हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू जिसे हम कहते हैं। तो डिटेल्स में हम इसका जानकारी लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। इन्वेंटेड बाय इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट बर्नली while at CERN in 1989 and opened to the public in 1993। जो डब्ल्यू का जो इन्वेंट रिसर्च सेंटर के लिए 1989 न्यूक्लियर रिसर्च के लिए 1989 पे वो इन्वेंटेड हुआ था, पर पब्लिक के लिए जनरल पर्सन के लिए 1993 में डब्ल्यू काम करने लगा। इट वॉज कंसीव्ड एज ए यूनिवर्सल लिंक्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक यूनिवर्सल लिंक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे कहते हैं। यूनिवर्सली जो भी इसमें अपलोड होता था, हम उसे एक लिंक के थ्रू से एक्सेस कर सकते थे। डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मीडिया कंटेंट आर मेड अवेलेबल to the network through web server and can be accessed by programs such as web browser। ये www में जितना वेब डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स जो भी है, ये इसके सर्वर पे अपलोड करके यहाँ पे स्टोर होके रहता था अपने अपने सर्वर। तो हम इसको एक्सेस करने के लिए हम अपना वेब ब्राउज़र कंप्यूटर पे, हम अपना वेब ब्राउज़र जहाँ से इंटरनेट कनेक्टेड रहता है, जैसा कि मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, नेस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे वेब ब्राउज़र के थ्रू से हम एक्सेस करते हैं। सर्वर एंड रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब आर आइडेंटिफाइड एंड लोकेटेड थ्रू कैरेक्टर स्ट्रिंग कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हम सर्वर से जो भी डेटा एक्सेस करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, तो उस सबका एक एक अलग अलग सा यूआरएल होता है, जिसे कहते हैं यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे यूआरएल HTTP हाइपर टेक्स्ट ऑल्सो नोन एज डब्ल्यू3 और सिंपली द वेब हम कह सकते हैं इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इनेबल्स कंटेंट शेयरिंग ओवर द इंटरनेट थ्रू यूजर फ्रेंडली वे। डब्ल्यू जो है वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये इनेबल करते हैं कोई भी कंटेंट जो है हम शेयर कर सकते हैं सर्वर पे और इंटरनेट पे थ्रू यूजर फ्रेंडली वे, थ्रू इंटरनेट के थ्रू से ही कर सकते हैं। इट अलाउज डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज टू बी एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल ऑफ द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वेब रिसोर्सेज में हम एक्सेस कर सकते हैं, और कैसे करते हैं उसका कुछ रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स प्रोटोकॉल्स जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP कॉलन स्लैश डबल स्लैश फिर वेबसाइट का नाम हम लिख करके उसमें इंटर करेंगे, तो फिर वहां से हमें डाटा आएगा या फिर हम उसी तरीके से डाटा अपने सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, थिंक ऑफ द इंटरनेट एज एक एग्जाम्पल है इंटरेस्टिंग, हम समझने की कोशिश करेंगे। थिंक ऑफ द इंटरनेट एज द रोड एंड हाईवे। हम सोच लेना चाहिए इंटरनेट एक रोड हो सकता है और हाईवे हो सकता है। while द वर्ल्ड वाइड वेब www इज द हाउसेस और शॉप और लाइब्रेरी ऑफ वेबसाइट एंड पेजेस। तो www जो है वो एक हमारा शॉप हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेस होता है। हम एक लाइब्रेरी और एक शॉप को और एक घर को पहुंचने के लिए हमें रोड एंड हाईवेज का जरूरत होता है। यू कैन विजिट यूजिंग दोस रोड connected by signal hyperlinks that guide you from one to another place। वेरी क्लियर। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल, हमें किस जगह पे पहुंचने के लिए हमें रोड और हाईवे की जरूरत होता है, तो वो होती है हम डेस्टिनेशन में हाउस और लाइब्रेरी घर पे जाके पहुंच सकते हैं। तो उसी तरीके से www डॉट जो है वो एक घर है जहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो उसको पहुंचने के लिए हमको रोड जैसे इंटरनेट की लिंक और हाइपर लिंक की मदद से हम पहुंच पाएंगे। तो बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने रखा है, एक डायग्राम। जिस डायग्राम का डिटेल्स में वर्ल्ड वाइड वेब, शेड्यूलर, क्यू, यूआरएल, मल्टी थ्रेड डाउनलोडर, टेक्स्ट एंड डेटा, मीडिया एंड मेटा डेटा एंड स्टोरेज, ये सारा चीज यहाँ है। मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्या होता है? द सोर्सेस ऑफ ऑल वेब पेज दैट आर क्वेल एसेस। तो यहाँ पे जो है सभी वेब पेजेस यहाँ पे स्टोर होकर के यहाँ से लाया जाता है
हमको ऐसे मल्टी थ्रेडर डाउनलोडर क्या कहते हैं, जो ये पॉइंट है हमारे लिए। द कंपोनेंट फेच वेब पेज फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग द मल्टी थ्रेड ऑफ एफिशिएंसी, इट रिसीव द यूआरएल फ्रॉम शेड्यूलर। ये क्या करता है, शेड्यूलर से यूआरएल जो रिक्वेस्ट रहता है उसे रिसीव करता है, फिर उसका रिक्वेस्ट यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब को देता है, फिर वहाँ से वो पेज को अपना रिसीव करता है। जो रिक्वेस्ट रहता है उसका सेंडर का जो रिक्वेस्ट है रिसीवर से मिलता है उसका रिप्लाई, यहाँ पे वो रिसीव करता है। स्टोरेज का काम क्या है, तो यहाँ हम है हमारा स्टोरेज। The retrieve pages, text and metadata are saved in the storage area after indexing and processing। तो यहाँ पर जो पर भी हमारा जो भी इंडेक्सिंग होता है, तो यहाँ पे जो भी डेटा मल्टी थ्रेडेड से आता है वो यहाँ पे स्टोर होकर रहता है। क्यू का काम क्या है, हम बात करेंगे। क्यू का काम यही है, यहाँ पे देखिए, द डेटा स्ट्रक्चर होल्ड द यूआरएल दैट आर रेडी टू बी विजिटेड। डाटा स्ट्रक्चर जो यूआरएल का होता है, तो यहाँ पर वो क्यू में अभी तक वो गया नहीं है, वो क्यू पे रखा गया है। क्यू में अपने लाइन पर एक क्यू में शेड्यूल्स में वो वहाँ पर रेडी हो गया है। शेड्यूलर क्या करता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्यू के बाद शेड्यूलर। द कंपोनेंट मैनेज द यूआरएल इन द क्यू आफ्टर डाउनलोडर प्रोसेस द पेजेस, न्यू यूआरएल फाउंड विदिन दैट पेज आर सेंट बैक टू क्यू एज शेड्यूलर टू बी प्रायोरिटाइज एंड शेड्यूल फॉर फ्यूचर डाउनलोडिंग एंड क्रिएटिंग द कंटिन्यूस लूप एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ से जो भी नई यूआरएल मिलती है उसे वो क्यू पे रहती है, क्यू से फिर शेड्यूलर को जाती है, शेड्यूलर से फिर मल्टी थ्रेडर डाउनलोडर को जाती है, वहाँ से वर्ल्ड वाइड वेब को रिक्वेस्ट करके वेब पेज वहाँ से रिसीव किया जाता है, फिर यहाँ पे स्टोर होके रहता है टेम्पररी, फिर से यूआरएल यहाँ से फिर बनता है। तो प्रायोरिटी उसी उसी तरीके से प्रायोरिटाइज करके दिया जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है हम समझेंगे। द इंटरनेट एज ए ग्लोबल सोशल नेटवर्क साइट एंड वर्ल्ड वाइड वेब एज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये इन नेटवर्किंग सिस्टम में ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस। द इंटरनेट कैन बी अंडरस्टूड हार्डवेयर, द वर्ल्ड वाइड वेब कैन बी अंडरस्टूड एज ए सॉफ्टवेयर। हम इंटरनेट को हार्डवेयर कहते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग के थ्रू से यूआरएल के थ्रू से वहाँ अपलोड किया जाता है डेटा सर्वर पर, और वहाँ से हम रिट्राइव भी करते हैं। द नेटवर्किंग कैम इनटू एग्जिस्टेंस 1960, द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इंट्रोड्यूस 1989। तो इंटरनेट 1960 पे आया था और वर्ल्ड वाइड वेब 1989 पे इंट्रोड्यूस हुआ था। द इंटरनेट यूजेस आईपी एड्रेस while वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस एचटीटीपी। तो इंटरनेट जो भी यूज़ करता है उसका एक अलग अलग आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिससे समझ में आता है कौन सा सिस्टम कौन से आईपी एड्रेस में इंटरनेट यूज़ कर सकता है। तो उसी तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब कैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो होता है एचटीटीपी कॉलन डबल स्लैश फिर से वेबसाइट का नाम .com.edu, ये सारा चीज़ जो है वेबसाइट में रहता है, वो वहाँ पे डायरेक्ट काम करता है। तो यहाँ का सिंपल एग्जांपल आप लोगों के सामने, लोकल कंप्यूटर इंटरनेट उसके कनेक्टेड है, फिर सर्वर यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, सर्वर में जाता है www वर्ल्ड वाइड वेब पे, और वर्ल्ड वाइड वेब के वेब से सर्वर पे सर्च करता है, फिर से डाटा मिलता है एचटीएमएल पे, फिर रिटर्न होता है इंटरनेट से, फिर आके यहाँ पर जो सेंडर होते हैं डेस्टिनेशन पे यहाँ पे पहुँचता है। थैंक्स एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर और लाइक करना मत भूलिए। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।